अरे हाँ भाई, फिरंगी आ गया स्वाद। तुम्हारा कोच वो क्या नाम उसका, ब्रेंडन मैकुलम, पिछले मैच में कह रहा था इंग्लैंड को चाहे 600 रन का टारगेट दे दो हम तो उसे भी हासिल कर लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, 600 छोड़ो, हमने तो 557 रन का ही टारगेट दिया था। तुम्हारे तो उसको देखकर ही हाथ पांव फूल गए और तुम्हारा बेसबॉल गया तेल लेने। तुम्हारे बल्लेबाज तो टेस्ट मैच की तरह भी खेलना भूल गए। माना कि भाई जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जो मन में आया वही बक दोगे। अरे भाई समझा लेना अपने कोच कप्तान को, इंडिया में खेल रहे हो सोच समझकर बयान दे, वरना हमें नकेल कसनी अच्छे से आती है। अरे भाई कोच कप्तान गए भाड़ में, जायसवाल भाई तुम हमें ये बताओ हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारी सरेआम ही ऐसी कुटाई कर दी। अरे टेस्ट मैच में ही जेम्स एंडरसन को तुमने छक्कों की हैट्रिक लगा दी, हमारी इकोनॉमी रेट भी 6 के पार पहुंचा दी। भाई इतने महंगे तो हम T20 में भी साबित नहीं होते जितने तुमने टेस्ट मैच में ही कर दिए। अरे जायसवाल भाई तुम लोगों की ये अच्छी बात नहीं, दूसरी पारी में तुम लोगों ने हमें न कोई विकेट दिया लेकिन बल्ले से बिल्कुल आड़े हाथों लिया। और उससे भी बड़ी बात, इस 21 साल के खूंखार ने हमारे 22 साल के कैरियर पर ही पानी फेर दिया। अरे एंडरसन चाचा, अगर कमेंट्री करने की उम्र में तुम गेंदबाजी करोगे फिर टांके तो टूटेंगे ही। अपनी रफ्तार का खौफ किसी और को दिखाना, क्योंकि खौफ का दूसरा नाम ही जायसवाल है और वो तुम्हें इस मैच में अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर अपना कैरियर प्यारा है या तो सीरीज बीच में छोड़ के चले जाओ या अभी संन्यास ले लो, वरना ऐसा कलंक लगा दूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। माना कि तुम तगड़े गेंदबाज हो, लेकिन ये शेरदिल जायसवाल तगड़ों को ही घुटनों के बल चलाता है। अरे रोहित शर्मा भाई, ये तुम्हारा जायसवाल नहीं, ये तो कोई बवाल है। जहां एंडरसन के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पांव थर-थर कांपते हैं, वहीं इसके सामने तो हमारे ही पांव कांप रहे थे। और देख के इसका ऐसा रौद्र रूप हमारे सभी गेंदबाज हाँप रहे थे। अरे बात सुन लो भाई जेम्स एंडरसन, तुम लोगों ने जो पहला मैच जीत के भूल की है उसका हिसाब किताब तो हम सूद समेत ही लेकर रहेंगे। ये मैच तो तुम लोग 434 रन से हारे हो, अब अगले में देखना अगर तुम लोगों को पारी की हार से नहीं ठोका तो तुम भी क्या याद रखोगे। अरे रोहित शर्मा भाई बस करो, कुछ तो दया रहम करो, फिर भी तुम्हारे मेहमान हैं, मेहमानों का ऐसे अपमान तो मत करो। इसी मैच में देख लो, बल्लेबाजी में तो भारी पड़ गई थी तुम्हारी ये सरफराज और जायसवाल की जोड़ी। हमारे गेंदबाजों की कमर बिल्कुल बीच से तोड़ी। सही बताएं तो हमारी टीम की नाक काटने में इन्होंने ही नहीं थी कोई कमी कसर छोड़ी। फिर ऊपर से भाई गेंदबाजी में चल गया तुम्हारा ये जुल्मी जडेजा, अकेले ने ही निकाल के रख दिया पूरी टीम का कलेजा। इस बेरहम ने तो कुछ ही पलों में एक एक करके 5 गोरों को पवेलियन भेजा। अरे जड्डू भाई, अगर दूसरी पारी में तुम्हारी बल्लेबाजी नहीं आई इसमें हमारा क्या कसूर है यार। पारी घोषित तुम्हारे कप्तान ने की, लेकिन तुम गुस्सा हम पर निकाल गए। अरे सुसरी के फटफटिए फिरंगी, अगर हमें ये पता होता तुम लोग इतने जल्दी हथियार डाल दोगे तो हमारा कप्तान इतनी जल्दी पारी क्यों घोषित करता, फिर तो हमारी पारी को थोड़ी और लंबी कर देता। इतनी देर में तो हमारा जायसवाल 13 शतक ठोक देता, ये सरफराज भी अपना शतक पूरा करके थोड़ा मन हल्का कर लेता। ये बेचारा सरफराज पहली पारी में हमारी भूल से रन आउट हो गया, दूसरी पारी में इसको नबाद ही लौटना पड़ा। भाई हमारी बल्लेबाजी नहीं आई थी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे चक्कर में बेचारे इनकी और मन की मन में रह गई, इसलिए भाई हमारा दिमाग गया सटक। फिर हमारे सामने तुम्हारे बल्लेबाजों का गेर बक्सा गया अटक, और देखते ही देखते कुछ ही पलों में हमने तुम्हारे 5 विकेट लिए झटक। हमारे सामने तुम्हारा जो रूट आया या ओली पॉप सब हो गए फ्लॉप। अरे जायसवाल और सरफराज भाई, सही बताएं तो जब तुम आखिरी में आके बल्लेबाजी कर रहे थे इन गोरों की आंखों में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था तुम्हारा खौफ। अरे जड्डू भाई, ये तो सिर्फ झांकी थी, पूरी फिल्म तो इन गोरों को अगले मैच में दिखाएंगे। इनकी ऐसी रेल बनाएंगे, आधे से ज्यादा खिलाड़ी इनके घर जाते ही संन्यास ले जाएंगे और ये लोग इंडिया में आके इंडिया से इतनी लंबी सीरीज खेलने को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बताएंगे। क्योंकि जायसवाल भाई तो शुरू से ही फॉर्म में चल रहा है, दूसरी पारी में आके तो फिर वो गिल भी खूंटा गाड़ देता है। और फिर इस सरफराज का तो कहना ही क्या, इसको तो चाहे कोई से नंबर पर भेज दो, ये तो उसी नंबर पर आकर सेट हो जाता है और इन बेसबॉल वालों का इन्हीं के अंदाज में बाजा बजाता है। और आज ये सरफराज खान जायसवाल भाई की भरी जवानी की कसम खा के हर हिंदुस्तानी को भरोसा दिलाता है अब टीम इंडिया इन फिरंगियों को ऐसे ही पीटेगी, बाकी बचे 2 मैच भी बिल्कुल एक तरफा अंदाज में जीतेगी, क्योंकि टीम में आ गया है सरफराज जिसके पास है इनके हर गेंदबाज का इलाज। फिर जायसवाल भाई का तो कहना ही क्या, ये तो गेंद का ही बना देता है जहाज।
फिर जड्डू भाई का तो कहना ही क्या, इनकी तो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी पूरे हिंदुस्तान को है इन पर नाज। फिर कप्तान रोहित शर्मा जीत पर ऐसे ध्यान गाड़ता है जैसे शिकार पर निगाहें रखता है बाज। अरे एंडरसन भाई घबराने की जरूरत ना है, तुम्हारा फिरंगियों का ऐसा करेंगे पक्का इलाज, तुम्हारी सारी मिट जाएगी खुजली खाज। अरे वाह मेरे शेर सरफराज, हमें पक्का यकीन है तुम और जायसवाल जैसों के टीम में होते हुए हर हाल में सजेगा टीम इंडिया के सर 4-1 की जीत का ताज।